सुप्रभात। श्री मंगलबाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अब तक विगत की कालांश में हम प्रथम पाठ पद्य का प्रथम पाठ सूरदास, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं और उनके संकलित जो पद थे उनके भावार्थ और प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास हिंदी के भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्त कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि हैं। आपके पास पाठ्यपुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत, ध्यान देना, संवत और मैं पहले भी बता चुका हूं कि संवत और ईस्वी सन के बीच में 57 वर्ष का अंतर है। 1589 के लगभग माना जाता है, 1589 के आसपास। इनके पिता का नाम आत्माराम, एक सरयुपरायण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा कहते हैं कि जन्म लेते ही उनकी अवस्था जो है, बालक की अवस्था जो 5 वर्ष के बालक के समान थी और मुंह में दांत थे और भय की आशंका के चलते माता पिता ने उन्हें त्याग दिया और उनका लालन पालन जो है मुनिया नामक दासी ने किया। कहते हैं इस प्रसूत अवस्था में ही इनकी माता हुलसी का देहांत हो गया था और बालक को इधर से त्याग दिया तो मुनिया नामक दासी ने इसका पालन पोषण किया। बहुत ही कहते हैं कि बचपन बाल्यावस्था जो है कष्टपूर्ण तरीके से बीता। स्वयं तुलसी लिखते हैं कि माता पिता जग जाय तजो, विधि न लिखियो कसु बाल बलाय। जन्म के समय ही अगर माता पिता ने त्याग दिया हो तो विधाता ही उसके भाग्य में क्या लिखेगा। कहते हैं शुरुआत में वे अपने गुरु, जिनका नाम नर हरिदास बताया जाता है, उनके संपर्क में आए और उसी उनकी पाठशाला में ही 15 वर्ष के अध्ययन करने के बाद वे राम जन्मभूमि राजापुर लौटे थे। इनकी शादी जो है एक बहुत ही विदुषी और जिसका नाम रत्नावली था, उसके साथ इनकी शादी हुई। अब इस संबंध में बहुत सारे प्रसंग प्रचलित है, मैं आपको बताऊं, आप ध्यानपूर्वक सुनना। कहते हैं कि शादी के उपरांत नहुड़ा पत्नी के साथ इनका बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था और अब किंवदंतियाँ तो अलग अलग प्रचलित है, लेकिन उन बातों में कितना सच्चाई है मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता। लेकिन कहते हैं कि एक बार घनी अंधेरी अमावस्या की रात्रि को वो पत्नी, चूँकि अपने पियर थी, उनके पीछे चले जाते हैं और तब उस पत्नी रत्नावली ने उन्हें कुछ मीठी झिड़कियाँ, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पद कहे, ऐसे वाक्य कहे जिसके कारण उनका ग्रस्त जीवन से वैवाहिक जीवन अधिक समय नहीं चला और राम भक्ति की तरफ वे आकर्षित हुए। वो पंक्तियाँ ध्यान देना, आप ध्यानपूर्वक सुनना और आप उन पंक्तियों को वापस लिखना भी। रत्नावली उन्हें धिक्कारते हुए कहती है, लाज न लागत आपको दोरे आए ऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ।
अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती न तो भव भीति। देखिए रत्नावली क्या कहती है कि हड्डियों और चमड़ी से बने हुए इस मेरे शरीर से आपने इतना मोह और प्रेम है, ऐसा अगर प्रेम श्री राम से होता तो इस संसार से आप पार भी हो जाते और आपको इस संसार में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। बस इन्हीं पंक्तियों को सुनकर कहते हैं कि उन्होंने घर त्याग दिया। घूमते घूमते वे अयोध्या पहुंच गए। वहीं बताते हैं कि संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना लगभग कहते हैं कि 2 वर्ष और 7 महीने में 2 वर्ष और 7 महीने में ये रामचरितमानस की रचना हुई है। 2 वर्ष और 7 महीने लगभग लग गए। इसके बाद ये काशी में रहने लगे और जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति में हनुमान बाहुक नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। और इनका जन्म जो है 1589 संवत को हुआ था और मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्योसरी। तो इनकी जो मृत्यु के संबंध में यानी संवत 1680 और ईस्वी सन कहें तो 1623 ईस्वी को इनका निधन हुआ। अब इनके काव्य ग्रंथों के संबंध में अपन बात करें तो अनन्य राम के भक्त थे। इनकी भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की। कैसी? दास्य भाव की इनकी भक्ति भावना थी। अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। बहुत सारे ग्रंथ माने जाते हैं, 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस, जिनके बारे में मैंने बता दिया 2 वर्ष और 7 महीने का समय लगा। इसके अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहसु, वैरागी संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचना है। तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे। तुलसी बहुत ही आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण करने का संदेश दिया है। चूँकि स्वयं आदर्शवादी थे तो राम को इन्होंने आदर्श मानकर हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप महाकाव्य की रचना कर डाली। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषा में के पंडित थे और दोनों भाषाओं को इन्होंने शुद्ध और परिमार्जित रूप में इन्होंने अपनाया। तो तुलसीदास के बारे में हमने साहित्यिक परिचय पढ़ा कि तुलसीदास का जन्म 1589 यानी सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म। माता पिता के नाम मैंने बता दिए। पिता आत्माराम, माता हुलसी और सरयुपराय ब्राह्मण थे। जीवन के संबंध में उनकी किंवदंतियाँ कि वे अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे। ये सारे छोटे मोटे प्रश्न आप उतार के आप अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद आपके ये साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को लिखने के बाद अब आपको हम रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित एक कुछ जो दोहे और चौपाइयाँ हैं, इनके संबंध में आप जानते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ये लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। रामचरितमानस के 7 कांड है, उनमें से एक कांड है, अध्याय है बाल कांड। धनुर्यज्ञ, ध्यान देना, आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। उसमें देश विदेश से अनेक
राजे महाराजे आए। शर्त यह थी कि भगवान शिव का धनुष जिसकी कोई भी प्रत्यंशा चढ़ा देगा उसके साथ सीधा जो है सीता की शादी हो जाती। तो कहते हैं कि देश विदेश से खूब सारे यहाँ राजा महाराजा आए, लेकिन कोई शिव की वो जो विश्व प्रसिद्ध धनुष था उस पर प्रत्यंशा चढ़ाना तो बहुत ही दूर की बात, उसे कोई टच से मस नहीं कर सके, हिला नहीं सके। कहते हैं इसी बीच भगवान श्री राम ने, मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहूँगा, इस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाने के लिए धनुष को जैसे ही उठाया, स्पर्श मात्र से भगवान शिव का धनुष भंग हो गया, यानी टूट गया। कहते हैं कि भगवान शिव के बहुत ही अनन्य उपासक और भक्त थे परशुराम, और इस धनुष की वे पूजा करते थे। जैसे ही इस धनुष के भंग होने या टूटने का समाचार परशुराम को मिला, परशुराम क्रोध से ततमताते हुए वहाँ आते हैं और इस धनुष को तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं कि ये धनुष किसने भंग किया। बस यही संवाद आपके इस पाठ्यक्रम में संकलित है। मैं आपको बिल्कुल पदों में गहता है और बहुत ही अच्छी तरह से गाकर पढ़ कर सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ चरित्र उभारे गए हैं। जो पात्र हैं लक्ष्मण और परशुराम और राम। देखिए, परशुराम का स्वभाव है क्रोध से ततमताता हुआ यहाँ चरित्र उभारे। लक्ष्मण व्यंग्यात्मकशाली, यानी परशुराम के क्रोध की रूपी जो आग है उसमें घी डालने का काम करते हैं। राम धीर वीर गंभीर और विनयशील है। तो इन सारे चरित्र के ऊपर भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। सबका क्रोध को वो शांत करते हैं। तो अब हम ये जो प्रसंग है उसमें प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि विश्वामित्र इसमें संतुलन के बिंदु है। अब पहला जो आपके दोहा और चौपाई जो है उसको भावार्थ के संबंध में अपन देखते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। प्रसंग मैंने बता दिया क्या है कि जैसे ही भगवान शिव का धनुष टूटने का समाचार परशुराम को जब प्राप्त होता है तो परशुराम वहाँ क्रोध से ततमताते हुए आते हैं और उस भरी हुई जनक की सभा में पूछते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो प्रत्युत्तर में राम उन्हें क्या जवाब देते हैं। नाते शंभु धनु बंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कही किन मोई, सुनि रे साई भोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिलुगाऊ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जय सब राजा। सुनि मुनि बसन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरकाई, कबू न असिरिस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता कई है तू, सुनि रिसाही के भृगुकुल के तू। जब भगवान राम और लक्ष्मण का जवाब परशुराम ने सुना तो परशुराम क्या कहते हैं। रे नृप बालक काल बस,
बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसमें अवधी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब मैं आपको इन में संकलित जो शब्द है उनके अर्थ नाथ यहाँ स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शंभु धनु, भगवान शंभु शिव का धनुष। भंजनिहारा, जिसने भी तोड़ा है, तोड़ने वाला। केऊ, केऊ का मतलब कोई। एक दास तुम्हारा, यानी कोई सेवक। आयसु, आयसु का मतलब आज्ञा दीजिए। कहा, कहा का मतलब क्या। कही यानी कहिए। रिसाई यानी क्रोधित होकर। कोई यानी क्रोधी, या कोई का मतलब क्रोधी। आप शब्दों के अर्थ भी सारे लिखेंगे। अरिकरणी, बहुत ही बढ़िया शब्द है अरिकरणी। अरिकरणी का मतलब होता है शत्रु जैसा काम किया है। करई यानी की है, करई यानी की है, शत्रु जैसा। अरि शत्रु कहते हैं, करनी यानी शत्रु जैसा काम, करी यानी किया। लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। सहस बाहु, सहस बाहु, ये एक बहुत बढ़िया प्रसंग चलता है इसमें भी, रामचरित के प्रसंग में। सहस्र बाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था। अब ये प्रसंग है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके संबंध में आपको और अगले प्रसंग में वीडियो में बताऊंगा। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। मोरा यानी मेरा। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग हो जाओ, अलग खड़े हो जाओ। बिहाई समाजा, बिहाई समाजा का मतलब होता है इस राज समाज से। बिहाई समाजा, बिहाई यानी छोड़ करके, समाजा यानी सभा या समूह। न त नहीं तो। उसके बाद आता है परशुधरी, परशुधरी यानी फरसा धारण करने वाले परशुराम, फरसा धारण करने वाले परशुराम। अवमाने अपमानित, अवमाने अपमानित करते हुए। धनु ही, छोटी छोटी धनुष्या होती है उसको धनु ही कहते हैं। लड़काई का मतलब होता है बचपन में, लड़कपन में। तोरी यानी तोड़ डाली। असी यानी इस प्रकार की। रिस यानी क्रोध कभी आपने नहीं की। गोसाई कहते हैं भगवान तुलसीदास को। आदर सूचक है। ममता यानी जिसके ऊपर मोह और प्रेम हो। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम। नृप बालक राजकुमार, नृप बालक राजकुमार। तो ही यानी तुझे संभार यानी संभाल करके। त्रिपुरारी धनु का मतलब होता है भगवान शिव का धनुष। विदित यानी ज्ञात है, संसार यानी संसार को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के इस बालकांड से जो पद लिया गया है, इसमें कहते हैं कि राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में, राम जो है भगवान राम जो है एक शांत और धीर वीर स्वभाव वाले हैं। उसमें जो परशुराम के क्रोध को शांत करने विनम्र वाणी में वे जवाब देते हैं, किंतु परशुराम भड़क जाते हैं, क्रोध से तत्मताते हुए बोलते हैं। और उनका जो संवाद है वो लक्ष्मण के साथ होता है। लक्ष्मण और शिव धनुष के तोड़े जाने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनयपूर्वक क्या कहा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी शंभु धनु भगवान शिव का धनुष भंजनिहारा, जिसने भी तोड़ा है
होई केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। भगवान राम ने कहा, हे परशुराम जी, स्वामी, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, आपका ही कोई दास या सेवक होगा। आयसु कहाँ कही किन मोई, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। आयसु कहा, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है। सुनि विसाई बोले मुनि कोई, ये सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले। सुनि रिसाई, क्रोध से भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी कर ही लड़ाई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। उसने तो शत्रु जैसा व्यवहार करके लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जय सेव धनु तोरा, हे राम, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो तो मेरा, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, वह भी सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्र बाहु का प्रसंग जिसका कहते हैं परशुराम ने वध किया था, अलग बताऊंगा मैं। सो बिलगाऊ बिहाही समाजा, वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाएं। ना तुम्हारे जय सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। बिलगाऊ बिहाई समाज है, इस राज समाज से अलग हो जाएं, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बोचन लखन मुसे काने, परशुराम के इस क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले ही परशुधरी अवमाने, परसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहुधनुई तोरी लरकाई, हमने तो बचपन में कितनी ही धनुषियाँ, छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी। कब हुन असीर सिकीनी गोसाई, आपने आज तक इतना क्रोध उन पर नहीं किया। लक्ष्मण को तो परशुराम के क्रोध में घी डाल, आग, क्रोध रूपी आग में घी डालने का काम ही करना था। वो व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे हैं, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी, आप उस समय तो नाराज नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही है तू, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है, क्या लगाव का कारण है? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम क्रोध में आकर बोले, रे नृप बालक काल बस, अरे राजकुमार, तू काल के वशुभूत यानी मौत के वशीभूत हो गया है, तभी तू बोलते समय तू ध्यान नहीं दे रहा है। तू क्या कह रहा है? धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या सारे संसार में प्रसिद्ध, ये विश्व प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है जो बचपन की धनुषियों के समान बता रहा है? अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि परशुराम जैसे ही इस प्रसंग को जानना चाहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने तो विनय पूर्वक जवाब दिया कि आपका ही कोई सेवक होगा। लेकिन इसी प्रसंग के बीच में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है। तो परशुराम एक तरफ से क्रोधाग्नि से भड़के हुए थे ही, और लक्ष्मण जो व्यंग्यात्मक शैली में बात करते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसी खूब सारी धनुषें तोड़ी, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? तब परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। तो ये तो था इसका भावार्थ। अब आप
भावार्थ के साथ साथ इस प्रसंग की व्याख्या के उपरांत इसमें विशेष की बहुत सारी बातें आती है, वो लिखेंगे। नंबर 1, तुलसीदास के ये जो संवाद है तो ये संवाद शैली में लिखा गया है। पहला है संवाद शैली, नंबर 1। दूसरी, कवि की भाषा अवधी भाषा है। नंबर 3, इसमें छंद जो प्रयुक्त हुआ है चौपाई और दोहा। इसके अलावा इसमें जो रस प्रयुक्त हुए हैं, एक तो शांत रस है और रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। इसके अलावा उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और संवाद शैली तो इसमें है ही। तो सारे विद्यार्थी ध्यान दें कि तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखना, उसके साथ ही वे कथन जो विदुषी रत्नावली ने तुलसीदास को कहे, जिसकी वजह से वो ग्रस्त जीवन त्याग कर राम भक्ति में किस प्रकार लीन हो गए, उन पदों को लिखेंगे। इस संवाद का जो प्रथम पद मैंने आपको बताया, इसका भावार्थ व्याख्या लिखेंगे। इस पर आधारित छोटे मोटे प्रश्न करेंगे। साथ ही सभी विद्यार्थी इस कार्य को अभ्यास पुस्तिका में करने के उपरांत ग्रुप में पुनः फीडबैक देंगे। मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन में लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी विद्यालय ओपन होने में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप सारे विद्यार्थी अपने आप को ऑनलाइन क्लास के लिए अभ्यस्त करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का आपका अध्ययन प्रभावित नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।